देश की सर्वोच्च परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में 933 प्रतिभागियों ने सफलता पाई है और सबसे बड़ी बात इस परीक्षा की ये है कि 4 स्थानों पर जगह बनाकर बेटियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की इशिता किशोर पहले और इसी यूनिवर्सिटी की गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर रही है। आईआईटी हैदराबाद से बीटेक कर चुकी उमा हराथी तीसरे और डीयू की स्मृति मिश्रा चौथे स्थान पर रही है। ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है कि सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 3 में बेटियों ने जगह बनाई है। आइए जानते हैं कामयाबी का झंडा गाड़ने वाली इन बेटियों की सफलता की कहानी। पहले स्थान पर रहने वाली इशिता ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहती है। उन्होंने डीयू के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को उन्होंने अपना वैकल्पिक विषय रखा। इशिता का जन्म 1996 में बेगमपेट हैदराबाद जो तेलंगाना में शामिल है वहां पर हुआ। उनके पिता संजय किशोर एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। हालांकि अब इस दुनिया में वे नहीं रहे हैं। उनकी मां एक शिक्षिका रह चुकी हैं। उनका भाई जो एक वकील है। पारिवारिक माहौल ऐसा ही था जिसमें कड़ा अनुशासन, सेवा और शिक्षा ही लक्ष्य था। इसी का प्रभाव इशिता पर पड़ा और उन्होंने अपने सपने को साकार किया। इशिता फिलहाल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहती हैं। मूल रूप से उनका परिवार बिहार के पटना का रहने वाला है। उन्होंने 12वीं 2014 में एयरफोर्स बाल भारती से पूरी की। उसके बाद इशिता की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई। साल 2017 में इशिता किशोर ने डीयू के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने एनालिसिस का भी काम किया। 2 साल काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे सिविल सेवा की परीक्षा में लग गई। इशिता को मधुबनी पेंटिंग बनाने भी आती है। उन्होंने पेंटिंग अपनी माँ और दादी से सीखी है। इसके अलावा इशिता फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी है। वे नेशनल लेवल पर फुटबॉल टीम की कैप्टन रही हैं। इशिता अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देती है, जिन्होंने सिंगल पेरेंट होते हुए भी अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और आज इसी का नतीजा है कि इशिता ने यूपीएससी में टॉप किया है। हालांकि इशिता को ये सफलता अपने तीसरे प्रयास में मिली है, लेकिन इशिता की सफलता सभी के लिए एक मिसाल पेश करती है। तो वहीं यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 की दूसरी रैंक हासिल करने वाली गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली है। गरिमा के सिर पर पिता का साया नहीं है, लेकिन उनकी मां ने उनके इस लक्ष्य को हासिल करने में मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई है और इसी के बलबूते आज गरिमा लोहिया ने अपने इस लक्ष्य को पा लिया। गरिमा लोहिया के पिता नारायण प्रसाद लोहिया बक्सर जिले में कपड़ों के थोक व्यापारी थे और उनकी माँ सुनीता लोहिया हाउसवाइफ। गरिमा की 2 बहनें और एक भाई है। उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। छोटा भाई वरुण बीकॉम स्टूडेंट है और छोटी बहन आस्था भी पढ़ाई कर रही है। साल 2015 में गरिमा के सिर से अपने पिता का साया उठ गया। फिर उनकी मां ने ही परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाया। गरिमा एक संयुक्त परिवार में रहती हैं, जहां पर उनके दादा भी उनके साथ रहते हैं। गरिमा ने कोरोना काल के दौरान 2020 में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने इंटरनेट, किताबें जैसे संसाधनों के साथ ही घर पर रहकर सिविल एग्जाम की तैयारी की। वे अपने पहले अटेम्प्ट में असफल रही, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में सफलतापूर्वक इस परीक्षा को पास कर लिया। यूपीएससी एग्जाम में उनका वैकल्पिक विषय कॉमर्स और अकाउंटेंसी था। इसके अलावा गरिमा मारवाड़ी, हिंदी और इंग्लिश भाषा पर भी अपनी अच्छी पकड़ रखती है। महिला अधिकारिता पर उनके निबंध को यूएन फोरम द्वारा सर्वश्रेष्ठ निबंध के खिताब से भी नवाजा गया है। गरिमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बक्सर के ब्लॉक स्कूल से की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सनबीम स्कूल भगवानपुरा से 12वीं की शिक्षा हासिल की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। गरिमा बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी। हालांकि उनका ये सपना उनके पिता की मौत के बाद थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उनकी मां ने उनका साथ दिया। वे पूरी रात अपनी बेटी के साथ जागती थी और गरिमा पढ़ाई करती थी। इसलिए आज गरिमा अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देती है, क्योंकि माँ ने ही उनके सपने को टूटने नहीं दिया और गरिमा को लक्ष्य तक पहुँचने में उनका साथ दिया। खुद पर विश्वास रखें, परीक्षा को समझें, अपनी रणनीति बनाएं और अपनी असफलताओं को स्वीकार करें और हर चीज को स्वीकार करें और इसे अपना बनाएं। तभी ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सामना कर सकता है। ये कहना है सिविल सेवा परीक्षा 2022 में तीसरा रैंक हासिल करने वाली उमा हरथी का। वे तेलंगाना की नलगोंडा जिले की रहने वाली है। शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के भारतीय विद्यालय भवन से की। उमा ने बीटेक किया है। वे आईआईटी हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है। उमा ने वैकल्पिक विषय के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी के साथ परीक्षा पास की है। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, अपने दोस्तों को देती हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, अपनी गलतियों को स्वीकार किया
और अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। उमा के पिता ने ही उन्हें सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। उनके पिता नारायणपेट जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। उमा तेलंगाना से टॉपर है। इसके साथ ही वे दक्षिण भारत की भी टॉपर है। उमा को योग में रुचि है। साल 2018 में उमा ने मेंस एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वे असफल रही। ये उनका 5वां प्रयास था और उन्होंने अपने 5वें प्रयास में तीसरी रैंक हासिल की है। उमा ने कुछ वक्त के लिए न्यू दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर से कोचिंग भी ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने घर जाकर ही इसकी तैयारी की। उमा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। देश की सर्वोच्च परीक्षा में चौथे स्थान पर रहने वाली स्मृति मिश्रा का जन्म 1998 में प्रयागराज में हुआ। उनके पिता राजकुमार मिश्रा बरेली शहर में सीईओ पद पर तैनात हैं। उनकी मां हाउसवाइफ है। स्मृति मिश्रा ने अपनी स्कूल पढ़ाई सेंट क्लेयर हाई सेकेंडरी स्कूल आगरा से की है। स्मृति के 12वीं कक्षा में 96% से ज्यादा अंक आए थे। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार रही। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे नोएडा चली आई। उनका एक बड़ा भाई है। वे अपने भाई के साथ किराए के मकान में रहती हैं। स्मृति ने ड्यूक के मिरांडा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। फिर उन्होंने कुछ वक्त दिल्ली में ही रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। स्मृति मिश्रा ने अपने तीसरे अटेम्प्ट में इस परीक्षा को पास किया है। वे इस वक्त दिल्ली से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। स्मृति जब 10वीं कक्षा में थी तभी उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक IAS ऑफिसर बनना है और वो उसकी तैयारी में उसी दिन से जुट गई। स्मृति अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती है। स्मृति नोएडा की पहली पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को अपनी प्रेरणा मानती है। स्मृति अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती है। वे नियमित तौर से योग और व्यायाम भी करती हैं। तो इस तरह से इन लड़कियों ने अपने जीवन में इस सफलता के अध्याय को लिखा है, जो देश के युवा के सामने मिसाल पेश करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।